हेलो वेलकम सो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस इंडिया चैनल। तो आज आपके सामने फिर मैं जो केमिस्ट्री का है ना बेसिक क्लास स्टार्ट किया हूँ। एक तो मैं अकार्बनिक रसायन जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जैसे आवर्त सारणी मॉडल पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट किया, मतलब तत्वों को आप कैसे सभी तत्व मतलब तत्व को कैसे हम समझे कि कौन सा तत्व का कौन सा नाम है, क्योंकि कभी कभी कोई तत्व होता है उसका नाम चेंज होता है। जैसे आप देखते हैं सोडियम, अगर आप सोडियम को देखेंगे तो एस से होना चाहिए, लेकिन वो सोडियम Na से होता है। मतलब तरह तरह की बातें जितनी भी हैं सोडियम में नहीं, जितने भी उसमें तत्व होते हैं। कभी कभी पोटेशियम देखिए होता है, पोटेशियम का कब P से होना चाहिए लेकिन K से होता है। ये क्यों होता है? ये लैटिन नाम से होता है। तो मतलब इस तरीके के जो कन्फ्यूजन है, मतलब आवर्त सारणी में और इसका परमाणु क्रमांक याद करना, परमाणु भार याद करना, उसके आवर्त सारणी के जितने भी हैं कौन से P ब्लॉक में आते हैं, कौन से S ब्लॉक में आते हैं। डायरेक्ट आप ब्लॉक निकाल देंगे, डायरेक्ट आप ग्रुप निकाल देंगे, मतलब समूह निकाल देंगे। कैसे पता कर लेंगे कौन से ग्रुप में आया, कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए, लास्ट बाहरी कक्ष में कितना होना चाहिए। ये सारी आपकी इनक्वायरी जो आपका उसमें आवर्त सारणी में मतलब बेसिक क्लास में अकार्बनिक रसायन के जो मैंने स्टार्ट किया बेसिक क्लास से, उसी सीरीज में मैं इसको भी बताऊंगा। बस इसमें वो भी प्लेलिस्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और इसकी भी प्लेलिस्ट मैं तैयार कर दूंगा। इसमें बस यही है कि इसमें आपका कार्बनिक से रिलेटेड मैं बताऊंगा, कार्बनिक से रिलेटेड उसमें अकार्बनिक का बताया था, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हम आज यहाँ से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, एकदम ईजी तरीके से पता है, एकदम यार छोटी चीज़ें। देखिए जो भी अगर यहाँ पर भी देख रहे हो वो अभी लास्ट तक स्टे रहिएगा, आपको अगर फ़ायदा ना मिले तब कहना, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और बीच बीच में जितनी भी बकवास होगी मैं करता चलूँगा, लेकिन अभी डायरेक्ट पहले पॉइंट पर आते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बनिक रसायन नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन वाली रसायन, मतलब कार्बन वाला जो केमिस्ट्री होगा, जितने भी कार्बन से बने होंगे, जो भी मैटर बनेगा, जितने भी यौगिक मिश्रण कुछ भी हो, वो हमारा क्या होगा, हमारा वैसा रसायन जो भी बनेगा वो हमारा कार्बनिक में आएगा, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। तो एक बात यह है कि कार्बन से पता चल रहा है कि कार्बन एक क्या है, कार्बन एक प्रकार का आपका एक तत्व है जो कि आपको पता है कहाँ पर मिलेगा, आवर्त सारणी में मिलेगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है ये ध्यान दीजिए। कार्बन का कितना परमाणु क्रमांक होता है आपका 6 होता है, ठीक, ये आपको पता होगा। और उसके साथ साथ कार्बन के परमाणु क्रमांक के बाद परमाणु भार देखेंगे तो उसका 2 गुना कर देंगे, लगभग 6 दूना 12 हो जाएगा। उसके बाद आप देख लेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप 2 और 6 में निकालेंगे, 6 होता है तो 2 4 में निकालेंगे। तो इस तरीके से हम उसका सारी चीज़ें देखेंगे। तो कार्बन नहीं, इसमें जितने भी कार्बन, और एक बात बताएं, कार्बन से चर्चा करते हैं तो हम आज इसमें कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे। कार्बनिक यौगिक जो भी हैं वहाँ से चर्चा करते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में हम जो भी मतलब बहुत पहले जैसे मान लीजिए कभी तहस नहस हुआ था इस पृथ्वी ब्रह्मांड का पूरा, एक बार मतलब किसी कारण से आपकी ये पृथ्वी उथल पुथल के कारण, इधर उधर के कारण आपकी दबी होंगी, सारी चीज़ें इधर उधर पलटी पलटा हो गई थी ना, सारे सिस्टम थे। तो क्या हुआ था, जो बहुत पुराने पहले भूगर्भ में दब गए थे, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वनस्पति हो, जो भी दब गए थे वो सड़ गए, गल गए, तमाम चीज़ पेट्रोलियम हो गए, जीवाश्म बन गया, कुछ भी तमाम चीज़ें बन गई। तो इससे क्या बना, हमारा कार्बन के यौगिक बने तमाम प्रकार के, लेकिन सभी में क्या मिला, कार्बन जरूर मिलेगा। मतलब जो भी पुरानी चीज़ें जल गई, जैसे जल कर पेट्रोलियम बना, कोयला बना, ये सब बनेंगे क्या, कार्बन से बने हैं। तो कार्बन से बने, अभी पता चल जाएगा कार्बन आखिर, जैसे मान लीजिए मेथेन गैस क्या होती है, वो सड़ने गलने से बनती है। तो मेथेन में क्या होता है, मेथेन का सूत्र देखेंगे तो CH4 होगा, तो C तो आया, C का मतलब कार्बन हो गया ना। तो इस तरीके से हम ध्यान बातों को रखते हुए चलते आगे बढ़ते हैं। और एक बात है कि कार्बन के रसायन में हमें कुछ और तत्व जो हैं उनके सहारे से हम इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा मतलब अधिक चीज़ें नहीं बताएंगे। देखिए इसमें हम कुछ चीज़ को देख लेते हैं बस। जैसे देखिए हमारा सबसे पहले हमें देख लेना है C को, किसको देख लेना है, C को, उसके बाद H को, उसके बाद O को, उसके बाद N को, ठीक है, CHON हो गया। उसके बाद P को और X को। X में जो भी आएगा वो भी देखते हैं। X में आपका आएगा Cl, Br, गलत हो गया, पहले क्रम से लिखते हैं, F, Cl, Br, ये, ठीक। इन तत्व को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी इसका हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए क्या हो गया, कार्बन, ये क्या है आपका, कार्बन हो गया, ठीक है। तो कार्बन से स्टार्ट हुआ, फिर क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया,
हाइड्रोजन हो गया, बेसिक क्लास एकदम है, आराम से पढ़िएगा, एकदम आराम से समझ में आ जाए। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, फास्फोरस हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब ये सोचेंगे एक्स हाइड्रोजन कैसे हो गया, मतलब ये हाइड्रोजन ग्रुप है, एक समूह है जिसमें आपका ये क्या हो गया, ये है आपका फ्लोरीन, ये है आपका क्लोरीन, ये है आपका ब्रोमीन, और ये है आपका आयोडीन। ठीक, तो इतने तत्व को आपको पढ़ना है कार्बनिक रसायन में। और ठीक है, इतने तत्व से आपका कार्बनिक रसायन ना एकदम मजबूत हो जाएगा। और इनको कैसे कैसे हम करेंगे, कैसे कैसे, ये भी आपको देखेंगे सूत्र इसमें का कैसे तैयार होता है, कैसे एक दूसरे से ये आपका बॉन्डिंग करते हैं, और कैसे कैसे इसकी संयोजकताएं तैयार होती हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। वैसे मैं वीडियो इसी बेसिक क्लास में ही लेकर आऊँगा, वो आपका अकार्बनिक रसायन में लेकर आऊँगा संयोजकता के रूप में। किसका, संयोजकता की संयोजकताएँ कैसे हम उसके बनाते हैं, संयोजकता से बनाए उसका पार्ट बता चुके हैं, एकदम बेसिक से आप जरूर क्लास को देख लीजिएगा। उसका प्ले लिस्ट बांट देंगे, बेसिक रसायन की एक क्लास बांटेंगे, केमिस्ट्री बेसिक क्लास, उसको देख लीजिएगा। नहीं अभी तो आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगी, वैसे भी उसको जैसे प्लेलिस्ट तैयार मैं उसको सेपरेट कर दूंगा ना, तो आपको मिल जाएगी उसमें। तो आपको एकदम से बहुत अच्छे लेवल से आपको एकदम यौगिक को, मतलब जो सूत्र बनता है ना, फार्मूला, वो आप बना लेंगे उससे, और उससे जो अभिक्रियाएं होती हैं वो भी बना लेंगे। तो वो क्लासें जितनी भी हैं, 6-7 क्लासें 8 क्लासें हैं लगभग, उसको जरूर देख लीजिए, बहुत अच्छी क्लास है उसको। उसके बाद इस क्लास को आप अगर ज्वाइन किए हैं तो आप ज़रूर एक एक करके स्टार्ट करते चलिए। ये आज आपका पहली क्लास है, ठीक है। यहाँ पर डे लिख देते हैं, डे 1, ठीक, पहला दिन है आपका, पहले दिन से यहाँ स्टार्ट किए हैं एकदम बेसिक चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। और नाइट्रोजन का कितना होता है, सॉरी 9 लिख दिए, नाइट्रोजन का 7 हो गया, ठीक। और फास्फोरस का कितना होता है, 15, ठीक। इन सबको तो ज़रूर याद रखिए। अब बाकी हाइड्रोजन जो बनते हैं इनका भी याद रखना है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, परमाणु क्रमांक याद रखेंगे, जिससे कि आपको इसके बाहरी कक्षक इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना आ जाएगा, तो इसका भी याद कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद इन सब का हम क्या निकाल लेंगे, इन सब का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा काम क्या करना है, इनका परमाणु भार हमें जो होता है, परमाणु भार से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, इनका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे अगर हम 6 का निकालते हैं तो 2 और 4 में निकलेगा, किस में निकलेगा, जो 2 और 4 में निकलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसमें 4 संयोजकता हो जाएगी। कितनी संयोजकता हो जाएगी, 4, ठीक है। और इसका अगर हम 1 का निकालते हैं तो इसमें 1 ही होता है इसका, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 ही होता है, ये प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। कब क्या होता है, दोनों जब फार्मूला तैयार होता है तब वो पता चलता है कि इसको तो आप हाइड्रोजन पढ़े हैं पर माइनस वाला नहीं पढ़े हैं, तो वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद हमारा जैसे हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ जाता है, तो इसमें होता है 2 और 6, तो इसका आपका निकल जाएगा कितना, इसका निकल जाएगा आपका 6, 2 कम है तो मतलब 2 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। -2 लिख सकते हैं, तो माइनस बात एक ही है। नाइट्रोजन को निकालेंगे तो 2 और 5 में हो जाएगा, मतलब इसका कितना हो जाएगा, 5 में 3 कम है, तो ये 3 कम हो जाएगा, ये भी। उसके बाद देखते हैं आपका फास्फोरस का, तो ये हो जाएगा 2, 8, 10 और 5, 15, ये भी सेम वही चीज़, इसमें भी 3 आपका माइनस में हो जाएगा। बाकी ये जितने हैं इसमें आपका सभी में -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये सभी की संयोजकताएं हो गई, क्या हो गई, ये आपकी वैलेंसी हो गई, ये संयोजकताएं हो गई यानी वैलेंसी। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी कितनी वैलेंसी, इन सभी में एक वैलेंसी होगी, वैसे ही याद करें। अगर आपको परमाणु क्रमांक नहीं याद है किसी का तो कोई दिक्कत नहीं याद है कोई बात नहीं है, लेकिन याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसकी भी वैलेंसी -1, इसकी भी वैलेंसी, क्योंकि इसके बाहरी कक्षक में आपका 7 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, क्यों,
क्योंकि ये सभी आपके पी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे, जिससे कि आपका उसमें और ग्रुप के हिसाब से वो और स्टडी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। तो इसमें सभी का आपका एक एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ेगा। संयोजकता के रूप में संयोजकता वाला पार्ट पढ़ाएंगे, जैसे ही ना ऋण आयन क्या होता है और धन आयन क्या होता है। ऋण आयन धन आयन से कैसे हमारा जो यौगिक बनता है कैसे बनता है, उसको हम पार्ट लेकर आएंगे वीडियो को। जरूर अगर चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी वीडियो मिलेगी, एकदम जो कहीं पढ़ने मिलेगी एकदम बेसिक जानकारी मिलेगी। तो ये आपका समझ गया। कार्बन रसायन में इतने तत्व को समझना है। इतने तत्व के सभी की संयोजकताएं हो गई। ये क्या हो गई? संयोजकताएं हो गई। अब ये संयोजकताएं क्या हो गई? ये आपकी वैलेंसी हो गई। क्या हो गई? वैलेंसी संयोजकताएं हो गई। ठीक है, संयोजकता, ये आपकी संयोजकता हो गई। ठीक है, इसको समझते हुए हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा सभी का एक एक। देखिए अब हम यहाँ से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका तत्व हो गया। तत्व मतलब समझते हैं एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट है, इसको आप समझ सकते हैं एलिमेंट। एलिमेंट आपका है अगर कार्बन। क्या है? कार्बन। ठीक है, तो कार्बन हमारा कितना लास्ट बाहरी कक्षक में है उसको देखना है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो बाहरी कक्षक में कितना है? 4 है, और 4 हमारी इसकी वैलेंसी होगी। तो हम 4 वैलेंसी जो होगी ना, तो हम कैसे हमें इसके जो हमारा यहाँ पर और भी लिख देते हैं। तत्व के बाद आपका लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए बिंदु संरचना, बिंदु सिद्धांत, बिंदु सिद्धांत। ठीक, यानी कि ये हो गया आपका डॉट ल। ठीक, उसके बाद हम लिख देते हैं आपका संरचना, मतलब स्ट्रक्चर। उसके बाद लिख देते हैं आपका वैलेंसी। वैलेंसी यहाँ लिख दिए हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? लिख देते हैं यहाँ पर भी, रुक जाइए। मतलब संयोजकता, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक तत्व हो गया कार्बन, दूसरा हो गया आपका हाइड्रोजन, तीसरा हो गया आपका ऑक्सीजन, फिर इसके बाद नाइट्रोजन, फिर इसके बाद फास्फोरस, और फिर उसके बाद आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये ठीक है। सभी की वैलेंसी में वैसे चाहे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितना है? 4 + 4 है। हाइड्रोजन की कितनी है? +1 है। ऑक्सीजन की कितनी है? -2 है। नाइट्रोजन कितनी है? -3 है। और इसके बाद आपका फास्फोरस कितना है? -3 है। और इसका -1 है। इसमें जो भी आएंगे, जितने भी हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है हाइड्रोजन वाले ग्रुप को। ठीक है, एकदम इतने आसान आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, एकदम आसान बता रहे हैं। कहीं पर भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। और एक बात बता, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग ये देख चुके हैं, मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, मास्टर जी मोबाइल टेक, जिसमें हम मोबाइल से रिलेटेड एकदम बेसिक जानकारी देंगे। जब कहीं भी यार आप बिगड़ जाता है, आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, कैसी भी फंक्शनल प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो पर्सनल बना दूँगा। और इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं आती हैं, मोबाइल से हो, कंप्यूटर से हो, तो उसको मैं, क्योंकि मैंने भी कंप्यूटर कोर्स भी किया है, उसके साथ साथ मैंने मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक कोर्स ज्वाइन किया था। मतलब सभी चीज़ें वहाँ पर मैंने की, और पूरे मतलब अपने यहाँ सिस्टम देखा जाए तो पूरे यहाँ का मोबाइल में सही भी करता हूँ। तो आपको भी मैं अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ, जिससे कि आपकी कोई समस्या में ना फंसे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये सिस्टम हो गया, संयोजकता हो गई। अब इसका बिंदु सिद्धांत देखते हैं। बिंदु सिद्धांत में बाहरी कक्षक को देखना है। बाहरी कक्षक का मतलब ये हो गया। अब संयोजकता के आधार पर हमें इसे को लिखते हैं, ये सी है हमारा। ठीक है, और इस सी के किनारे किनारे हम बिंदु को स्थापित करते हैं। देखिए बाहरी कक्षक में कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4। तो एक यहाँ रख दिए, और एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए। जब 2 हो तो पहले एक राउंड लगा लीजिए, फिर उसके बाद 2 से स्टार्ट कीजिए। देखिए जैसे भी समझ जाएंगे आप। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन को, पहले हम सभी को लिख देते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये
और ये आयोडीन कहीं पर मान लीजिए एक 3 लिख दिए हैं, समझ गए होंगे आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 हो गया, चाहे जहाँ से, चाहे इधर 1 लिख दीजिए चाहे इधर, कहीं पर भी 1 ही रहेगा। कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। आप उसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, समझ लीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, कहीं पर भी। ऑक्सीजन का देखते हैं तो ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का अपना 2 है, -2, मतलब -2 इसमें कम होना चाहिए, -2 इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। बाहरी कक्षक में कितने हैं उसको देखिए, बाहरी कक्षक में 4 हैं, बाहरी कक्षक में 6 हैं, यहाँ पर देखते जाइए किसी कितना है। ये बाहरी कक्षक में 4, ये बाहरी कक्षक में 6, बाहरी कक्षक में 5, बाहरी कक्षक में 5, बस हमें यही देखना है। और इस सब में बाहरी कक्षक में होता है 7, कितना होता है? 7 होता है। बाहरी कक्षक में कितना होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाहरी कक्षक में हमारा ऑक्सीजन में कितना है? ऑक्सीजन में हमारा कक्षक 6 है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, नहीं इस तरीके से बना देते हैं जिससे आपको आसान रहे। देखिए नहीं दिक्कत नहीं, 1 2 3 4, ओके 4 पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 6, ठीक 5 6 कर दिए, मतलब 2 में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अभी 2 का अयुग्मित मतलब अभी युग्म नहीं बना है। युग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब युग्म मतलब जोड़ा। ये अगर 2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 2 युग्म बन गया, 2 का युग्म बन गया, अगर दोनों आपस में अगर 2 का युग्म बन गया, ये हो गया आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, बात को समझ गए। तो युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के सारे से हम इसको तैयार कर लेंगे। और ये 2 यहाँ पर मैंने 2 किया था, आप ये नहीं कि यहीं पर 2 करिए, आप यहाँ पर 2 कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर खाली हो जाएगा। बात एक ही है, आपको 2 उसमें खाली रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? अयुग्मित हैं। ये जितने भी लिखे हैं मतलब इसमें आपको इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पर बाहरी कक्षक में जो है इतने इलेक्ट्रॉन हमारे हैं। तो हमें युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको देखना है, सारी चीज़ें। नाइट्रोजन में देखते हैं तो बाहरी कक्षक में 5 हैं, तो हम क्या करेंगे 1 2, ठीक। अब हम कर लेते हैं 3 4 5, इसमें भी एक कम है, इसमें भी एक कम है, इसमें भी एक कम है, मतलब अभी सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे नहीं है, युग्म भी बना नहीं, मतलब जोड़ा बना नहीं है। ठीक है, तो पेयर मतलब पेयर भी नहीं बना है। यहाँ पर देखते हैं सेम प्रोसेस इसको भी कर देते हैं, फास्फोरस में वही भी, तो आपको इस तरीके से तैयार हो गया। इसमें देखते हैं क्लोरीन में आपका 1 2 हो गया, इसमें हमारा 7 होना चाहिए, लास्ट में कितना हो जाना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 7, तो 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, 1 यहाँ 7। अभी देखिए यहाँ पर 1 कम है, 1 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर -1 का मतलब अभी ये जो संयोजकताएं हैं इसी से पता चल रहा है कि कितने अयुग्मित हैं। संयोजक मतलब उतनी युग्मित इलेक्ट्रॉन अभी बनाना है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसमें 4 कितने हैं? 4 अयुग्मित हैं, इसमें 1 अयुग्मित है, इसमें 2 अयुग्मित हैं, इसमें आपका 3 अयुग्मित है, ये भी 3, इसमें 1 अयुग्मित है। तो इसमें हमारा 1 अयुग्मित रहेगा, सभी में सेम प्रोसेस से 1 अयुग्मित रहेगा। ठीक, एकदम प्रोसीजर वही है। अगर आयोडीन का भी देखेंगे तो वही प्रोसीजर होगा। ठीक है, आयोडीन का भी देखेंगे तो वही प्रोसीजर होगा। देख लीजिए यहाँ पर बना दे रहे हैं, ऐसे ही इसको भी बना लेना है। ये हमारा बिंदु संरचना हो गई। क्या हो गई? बिंदु संरचना हो गई। डॉट सिद्धांत, डॉट लॉ बोला जाता है, या बिंदु सिद्धांत या बिंदु संरचना हो गई। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, क्लास अगर लंबी हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अगले पार्ट में और बताएंगे, लेकिन आज हम कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं। जो सूत्र बनाना होगा वो अगले पार्ट में आ जाएगा, क्योंकि बेसिक में टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम संरचना को देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होगा। स्ट्रक्चर देखते हैं, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना उतने हमारे बॉन्ड बनेंगे, उतने हमारे बॉन्ड बनेंगे। देखिए कार्बन हमारा यहाँ पर है, ये हमारा कार्बन है, यहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, फास्फोरस, क्लोरीन, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन था, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। पहले से फ्लोरीन लिखना चाहिए, मैं फ्लोरीन लिख देता हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, सभी को मैंने लिख दिया। अब हमें इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 4।
तो मतलब 4 बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। मतलब यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा तो कहीं से लेकर के आएगा, एक इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा तो कहीं से लेकर आएगा। अभी तो आपके पास 2 रुपये नहीं है और 1 ही रुपये है, आप 2 रुपये की ज़रूरत हो तो 1 रुपये तो लेके आएंगे कहीं से ना, तो उस 1 रुपये को लाएंगे तो यहाँ पर ऐड करेंगे तभी तो 2 रुपये होगा। तो उसी तरीके से मैं एक इलेक्ट्रॉन पहले था, जो इलेक्ट्रॉन हमने लाया, जो इलेक्ट्रॉन मैंने साझा किया, जो इसको मैंने लाया उसको आप लाने के रूप में तीर के रूप में रख देंगे, मतलब उसको हम एक बॉन्ड के रूप में रख देंगे। इसका हम बंद बना लिए कि आप हमको दो। इसी तरीके से इसमें कितने एक है, अभी एक की ज़रूरत है तो इसमें भी एक, चाहे इधर कहीं पर भी एक लगा सकते हैं। मैंने एक इधर लगा दिया। इसमें देखते हैं तो इसमें एक चाहिए, मैंने इसको इधर से लगा दिया। ठीक है, अब ये प्रोसेस ये ऐसा नहीं है, कहीं से भी इसको लगा सकते हैं। ये मत समझिए, देखिए ओ है इधर ना, तो आप इसको इस एक तरफ दोनों कर सकते हो, एक तरफ दोनों कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों इकट्ठा कर देंगे तो एक जोड़ा तैयार हो जाएगा। अब जो एक पूरा बचेगा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, 2 कम है हमारा पास, 2 बॉन्ड कहीं पर भी रहे, एक बॉन्ड कहीं पर रहे, एक बॉन्ड कहीं पर भी रहे, दोनों बॉन्ड एक साथ भी रहे, ये कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चीज़ें हम समझा देंगे। जैसे देखिए एक बॉन्ड है तो आप एक बॉन्ड कहीं पर भी बना लीजिए, चारों तरफ में से किसी तरफ बना लीजिए। 2 बॉन्ड हो तो चाहे आप एक बॉन्ड दूसरे एरिया में बना लीजिए या तो आप दोनों को साथ रख लीजिए। 3 बॉन्ड हो तो आप तीनों को कहीं पर भी रख लीजिए या तो आप तीनों को साथ रख लीजिए। 4 बॉन्ड हो तो आपको चारों को आप अलग रख सकते हैं या तो आप 3 बॉन्ड करने के बाद एक बॉन्ड अलग कर सकते हैं। 3 बॉन्ड से अधिक नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, तो अब बात को समझ गए होंगे ये चीज़ कैसा था। यहाँ पर नाइट्रोजन देते हैं, हमारा कितने इलेक्ट्रॉन 3 है, मतलब इसको हम इस तरीके से दे सकते हैं, इधर 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 इधर, सेम इसी तरीके से इसको भी। अब इसमें इस तीनों को हम एक तरफ भी दे सकते हैं, नाइट्रोजन के तीनों को हम एक तरफ, 3 बॉन्ड अधिकतम होना चाहिए, 3 बॉन्ड हम दे सकते हैं एक तरफ, लेकिन चौथा जो होगा वो अलग ही होगा। यहाँ पर इसी तरीके से इसमें एक है, एक कहीं पर भी दे सकते हैं। मैं इसको इधर दे दिया, इसको इधर दे दिया, इसको भी इधर दे दिया, इसको भी इधर दे दिया। इसमें एक एक बॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मतलब इसमें आपका एक्स में, मतलब हाइड्रोजन में एक की कमी पड़ेगी, किसकी? एक की। ठीक है, इसीलिए कभी कभी हाइड्रोजन लिखा रहता है तो ऐसे ऐड, एक बॉन्ड से ऐसे ऐड रहता है, देखे होंगे ना, ऐसे ऐड रहता है। ठीक है, तो बात को समझ गए होंगे कि हम क्या कहने वाले हैं। तो ये चीज़ समझ के अब हम चलते हैं, संयोजकता भी बना लिए, इसको बना ली, संरचना भी बना ली। अब इन सबको मिला करके अगर हम कहीं पर भी बनाएंगे, कोई फार्मूला, कोई सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनता है, आज इसमें हम 1-2 बना दे रहे हैं, समझ में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पूरे सूत्र को बना देंगे, जितने भी आप बनाते होंगे, एल्कोहल से, एल्डिहाइड से, या तरह तरह के एसिटिक अम्ल, तमाम सूत्र बनाते हैं ना, एकदम यार आप हवा तरह बना देंगे, पक्का बना देंगे। बस इसको अगर आप समझ गए होंगे, ना समझे हो तो कमेंट कर देना। देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका है एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर हम क्या बना देते हैं, एग्जाम्पल जैसे, ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम हम बनाते हैं क्या, CH4। देखिए पहले देखेंगे कौन कौन सी स्टेप बोला जा रहा है। सी को बेस के रूप में हमें कार्बन मानना है, बेस के रूप में हमें कार्बन मानना है, याद रखिएगा, ये एक बात को याद रखिएगा, बेस के रूप में हमें कार्बन लेके चलना है, हमेशा दिमाग में फीड रखिएगा, क्योंकि कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं ना, तो कार्बनिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन पर चलेगा। तो कार्बन को हमने बेस ले करके चला। ठीक है, बोला जाता है कि कार्बन में 4 बॉन्ड अधिक से होने चाहिए। एक एक बॉन्ड रखें, चाहे अधिकतम 3 रखें, चाहे 2 रखें, लेकिन 3 से अधिक कभी मत करना। 4 बॉन्ड हमें टोटल ले करके आना है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन युग्म पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए। ठीक है, बंदे को 4 दे सकते हैं। बोला जा रहा है कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ो। अच्छा, 4 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, क्योंकि कार्बन को एक हाइड्रोजन की इधर, एक हाइड्रोजन की इधर, एक हाइड्रोजन की इधर ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसको एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर दे दिया। अब बोलो कार्बन को कमी है किसी की? नहीं कमी है, क्योंकि इसके डॉट पहले से एक एक पहले से थे, एक एक पहले से ये था। ठीक है, एक एक यहाँ से था और एक एक इससे ले लिया। हाइड्रोजन के भी देख लीजिए, एक एक पहले से था, एक एक पहले से था, एक एक पहले से था। सॉरी, इसको इधर बना देते, अच्छा लगना चाहिए थोड़ा सा। अब अच्छा लगेगा। ठीक, ये एक एक पहले से था। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के रूप में हम इसको दे सकते हैं। आप
अगर बिंदु संरचना से केवल ऐसे ऐड करते हैं, केवल बॉन्ड को लिखिएगा बस। बिंदु संरचना में हमें उसको, अगर हम इसको इस तरीके से दे दें कि हमें C2H6 दे दें, C2H6 दे दें, मान लीजिए C2 को H6 दे दें, तब हमें क्या दिक्कत होगी, हमें उस जगह क्या दिक्कत होगी ये देखना है। दिक्कत क्या होगी, पहले तो हमें C को दो C बोलना है, बेस ग्रुप में हमें C देखना है। तो C को हम यहाँ पर बना लिए, और C को हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रहता ही है। सेम प्रोसेस से फिर से C बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ये हमारा डॉट बिंदु बना रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर से अगर आपका एक, ये भी इसको एक कम है, एक यहाँ से ले लेगा तो बराबर हो जाएगा, ये वाला युग्मित हो गया। अब बच रहा है कि अभी इसको एक कार्बन को कितना चाहिए, अभी 3 कम है, ये भी युग्मित होना चाहिए, ये भी युग्मित, ये भी। तो अच्छा इसको भी युग्मित कर दो। तो युग्मित करने के लिए बोला जा रहा है 6 हाइड्रोजन लगाओ, 6 हाइड्रोजन लगाओ। अच्छा इसको कितना भी हाइड्रोजन दे सकते हो, इसको 3 तो दे ही सकते हो, एक इधर ले लिया है, इसको 3 हाइड्रोजन दे सकते हो। चलो इसको 3 हाइड्रोजन दे दो। ठीक, ये 3 हाइड्रोजन मैं इसको दे सकता हूँ, देखिए। ठीक है, ये मैं 3 हाइड्रोजन इसको दे सकता हूँ, इसको भी सेम प्रोसेस से 3 हाइड्रोजन दे सकते हो। देखिए ये इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, ठीक, एक इधर से ले लिया। हाइड्रोजन का पहले से कितना होता है, हाइड्रोजन का पहले से कितना होता है ये देखिएगा। हाइड्रोजन का पहले से 1 होता है, हाइड्रोजन का पहले से कितना होता है, 1 होता है। 1 1 हम रख देंगे, देख लीजिए 1 1 उसको कम पड़ता है। ये तो हम बिंदु से बता रहे हैं, बाकी हम इसको तेज़ी से बताएंगे। ठीक है, बस आपको समझ में आ जाए चीज़। देखिए हाइड्रोजन के 1 1 चाहिए तो मैंने 1 1 दे दिया, इधर से भी दे देता हूँ 1 1। देखिए इधर से मैं दे देता हूँ 1, यहाँ पर ले लिया, ये ले लिया 1, ये भी ले लिया 1, और ये भी ले लिया 1। ठीक, अब देखिए एक बार देखिए, हाइड्रोजन में एक संरचना, एक डंडी मतलब एक बॉन्ड होना चाहिए, एकल बंध होना चाहिए। देखिए एक बंध बन गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, मतलब चक्र देखिए सी का चारों तरफ, हाइड्रोजन का एक तरफ, हाइड्रोजन के एक तरफ, सेम प्रोसेस वही चल रहा है। तो क्या दिक्कत कोई, सी को 2 बार बनाना है, हाइड्रोजन को 6 बार बनाना है, और सभी को बॉन्डिंग कर देना है। कम पड़ेगा तो बताएंगे कैसे बनेगा। अभी और चीज़ें चलते हैं। देखिए आ जाता है CH3, क्या आ जाता है CH3, ये आ गया। तो क्या करना है, हमें बनाना है पहले नंबर तो C बनाना है। C में अगर हम दिखाते हैं, अब आपको बिंदु संरचना अगर समझ में आ गई तो हम डायरेक्ट चलते हैं ना। देखिए C पर हम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड अधिकतम, एक एक बॉन्ड हम दे सकते हैं। H कितना बनाना है, 3 H बना सकते हैं। एक H इधर बन गया, एक H इधर बन गया, एक H इधर बन गया। तो तीनों को एक एक तो मिलेगा ही, आपको पता ही है, ये तीनों को तो एक एक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत, इसको हम तीनों को एक एक दे देते हैं बस। ठीक, अब बच रहा है C को 3 दे दिए। यहाँ सूत्र में भूल गए, सॉरी, यहाँ पर क्या था, CH3 था, तो CH3 तो यही हो गया, लेकिन अभी इसमें कम पड़ेगा। CH3Cl था, ये था, CH3 होगा ना, CH4 होगा ना, CH3 होगा तो वही चीज़ और ऐड होगा ना, ये चीज़ है। CH3Cl था, तो हमें अब ये 3 C पर 3 हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन ऐड कर दिया। उसके बाद Cl, तो Cl को भी कोई न कोई देना है। Cl में कितना बॉन्ड होगा, अधिकतम 1 बॉन्ड होगा, पता है, तब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को भी तो कम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, तो ये भी आपका हो जाएगा, कार्बन का भी पूरा और क्लोरीन का भी पूरा। इस तरीके से ये बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला सूत्र, मान के चलिए आपको बनाते हैं, ये बना लेते हैं C2H5। ठीक है, ये बनाते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, C को 2 बार बनाइए, C को 2 बार बनाए, एक एक यहाँ से दे दिए, एक एक बॉन्ड से ऐड कर दिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, H5 टाइम बनाना है। ठीक है, एक एक टाइम यहाँ पर हम दे दे रहे हैं, एक एक टाइम यहाँ पर हम दे दे रहे हैं।
रुकिए रुकिए रुकिए, हमें पता है यार कार्बन को चाहिए 4 चाहिए, 4 चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसको कितना टाइम, कार्बन को कितना मिल गया, 3 3 मिल गया, बच रहा है कितना, 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी होगी आपकी। यहाँ पर प्रॉब्लम जो होगी वो आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या होने वाली है। कोई कर पाएगा इसको? मैंने सी को 2 बार बनाया, अच्छी बात है। एच को 5 टाइम बनाया, अब एच को 5 टाइम देंगे तब दिक्कत क्या होगी। यहाँ पर देखिए मैंने एच को यहाँ पर लगा दिया, ये तो पूरा हो गया 4। अब बच रहा है कि इसको कहाँ से दें, बच रहा है ना, इसको कैसे दें। ये जो प्रॉब्लम आपकी है, ये आपकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली समस्या का एक नया रूप है। इसको हम बताएंगे, इसको बताएंगे। देखिए इसको हम इसलिए भी छोड़ रहे हैं क्योंकि जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इस तरीके की चीज़ें बताएंगे, जो क्यों जो बच जाता है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तब हम उसको क्या लिखें, कैसे लिखें, तब उसको हम कैसे लिखें। ठीक है, तो इस तरीके की समस्या को हम कैसे दूर करेंगे वो चीज़ हम बनाएंगे आपके लिए अगले वीडियो में। मतलब अगले वीडियो में आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसको समझने वाली बात है बस। 5 तो आपका हाइड्रोजन हो गया है, अभी बच रहा है, इसका बच रहा है, इसका बच रहा है। अब इसको अगर ये एच ना होता तो ये डबल बॉन्ड में आपको बन जाता, लेकिन अभी ये कब या कहाँ से ले, ये समस्या इसके ऊपर है। तो ये समस्या जो है इसको दूर किया जाएगा दूसरे तरीके से। चलिए इसको हम अभी छोड़ देते हैं क्योंकि अभी आपको समझ में थोड़ा थोड़ा अगर आया होगा। देखिए ऐसा नहीं कि इसको हम नहीं बताएंगे, इसको अगली वीडियो में पक्का बताएंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और एक मैं बना देता हूँ, कोई अच्छा सा बना देता हूँ, ठीक है। और एक मैं छोटा छोटा थोड़ा सा बना लेता हूँ। क्या छोटा छोटा बना लेता हूँ, देखिए अभी आपका होता है कभी कभी OH होता है। क्या होता है, OH। OH को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। OH को तो O जो होगा, O में कितने चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए, चाहे जिधर दो। और H है, H को तो बच्चा एक ही चाहिए, O को आप कहीं से भी दे, इधर से दे दो, इधर से दे दो, इधर से दे दो। एक बॉन्ड अभी और देना है, एक बॉन्ड आपको और देना, बात समझे, चाहे जहाँ दे दो। तो इसकी संरचना इस तरीके से होगी आपका, इस तरीके से आ जाता है CHO। रुकिए रुकिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत बढ़िया से भी हम बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। CHO तो C तो आपका ये हो गया, C के साथ 4 बॉन्ड होना चाहिए, एक में तो आपको H जोड़ दिए, और इसको भी चाहिए कितना, 3 चाहिए, एक बाहर से कहीं से लेगा, और O को आप यहाँ जोड़ लीजिए, CHO को आप इस तरीके से जोड़ लीजिए, CHO को आप इस तरीके से जोड़ लीजिए, 4 बॉन्ड में जुड़ गया है। ये जो इधर है जिसमें जुड़ेगा, ये क्रियात्मक समूह है ना, तो इसको कहीं पर भी जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं पर तो जोड़ेंगे। और इसी तरीके से आपका COOH होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा, अगली बार काम आएगा। तो यहाँ पर C आपका जुड़ गया, O आपका इधर से जुड़ गया, और इधर से आपका O जुड़ गया, इधर से आपका H जुड़ गया। मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी OH लिख सकते हैं, डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पर आपको संरचना बनाना है तो इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत। अगला है आपका, ये हो गया CHO हो गया, एक बचता है CO। क्या बचता है, CO। तो CO को आप इस तरीके से देंगे, C लिखेंगे और O दे देंगे, और इधर से या कहीं से एक आपको और लेना है, इसको आपको कहीं से 2 और लेगा, इस तरीके से। मतलब इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपका क्रियात्मक समूह है, ये समूह है आपका, ठीक है, ये क्रियात्मक समूह है। तो इसको भी आप, तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिएगा। अगर आपको अगली वीडियो में ये चीज़ें सूत्र इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना, आपको कार्बनिक यौगिक के जो सूत्र बनाना होता है, अगली वीडियो में जरूर मिलेगा। तो उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस और कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट अगर नहीं करते हैं, अगर लाइक नहीं करते हैं, तो बेकार है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है वीडियो में। तो अगर आप कैलकुलेशन रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल पर एकदम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी है, एकदम गुणा भाग जोड़ घटाना पक्षांतर, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे आप एकदम न्यूमेरिकल में कमजोर हैं, कैसे उसको हल किया जाए, कैसे हम समझे कौन सा सूत्र लगेगा, कैसे उसको हम रखें, सब यार वीडियो बनी। ऐसी कोई वीडियो नहीं जो बनी नहीं, चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार सभी प्ले नीचे करना, आपको वो मनपसंद वीडियो जरूर मिलेगी, गारंटी ही मिलेगी आपको, ठीक है। और बाकी ये बेसिक क्लास तो हम लेकर आ ही रहे हैं।
चलते हैं, अगली क्लास जैसे हम लेकर आएंगे तो आपको मिलेगी। बेल आइकन प्रेस कर देना जरूर, जिससे मिल जाए आपको नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंग्लिश की क्लास भी चेक कर लेना, एकदम बहुत अच्छी से अच्छी इंग्लिश की क्लास है। एकदम छोटी छोटी चीज़ों को बताया है, इंग्लिश कैसे जोड़कर बनाया जाए, कैसे साइलेंट लेटर पढ़ा जाता है, कैसे गलतियाँ होती है, कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, एकदम आपको पूरे प्लेलिस्ट